चंद अशार पेश खिदमत है। पिछले साल भी मैंने कुछ कोशिश की थी, तो उस कोशिश के तसलसल को बरकरार रखते हुए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं आता नजर हर माज़हर पर्दे में है, कुछ नहीं आता नजर हर माज़हर पर्दे में है, जब तलक मेहदी आखिर मुंतजर पर्दे में है। जब तलक मेहदी आखिर मुंतजर पर्दे में है, जिसके सदक़े में तुम्हारी जिंदगी शीरीन है। जिसके सदक़े काबिल गौर बात है, जिसके सदक़े में तुम्हारी जिंदगी शीरीन है, किस कदर जाहिर है वो और किस कदर पर्दे में है। किस कदर जाहिर है वो और किस कदर किस कदर पर्दे में। थोड़ा सा मुश्किल शेर है लेकिन अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। क्यों न हो उस पर गुमा के वो तजल्ली रब की है, क्यों न हो उस पर गुमा के वो तजल्ली रब की है यही वो पास तेरे हाँ मगर पर्दे में है। क्यों न हो उस पर गुमा, क्यों न हो उस पर गुमा के वो तजल्ली रब की है, क्यों न हो उस पर गुमा के वो तजल्ली रब की है यही वो पास तेरे हाँ मगर, है यही वो पास तेरे हाँ मगर पर्दे में है। गर नहीं उसकी खबर तो हैफ है ये जिंदगी, गर नहीं उसकी खबर तो हैफ है ये जिंदगी। एक है रब की खबर और वो खबर पर्दे में है। एक है रब की खबर और वो खबर पर्दे में है। जाने कब पर्दा उठेगा हसरते दीदार में, जाने कब पर्दा उठेगा हसरते दीदार में, मुंतजर है खल्क़ व खालिक मुंतजर पर्दे में है। ये अरीज़ा लिखते वक्त हर इंसान की अपनी अपनी कैफियत होती है। मेरे जैसे कुछ कमजोर दिल लोग जो है वो कुछ लिख नहीं पाते, मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ। जब अरीज़ा लिखने बैठते तो हिम्मत हार के आखिर में मैं बस अपना हाल बता रहा हूँ, या अबा सालेह अल मेहदी लिख के अरीज़ा बंद करके डाल देता हूँ उसको। लिखने नहीं आता, कुछ कल्बी कैफियत का इजहार किया है और बस जहन में ये होता है कि क्या लिखूं, मौला सभी जानते। इसको जहन में रख के मुलाहिजा फरमाइएगा। सबका सभी जानते हैं, क्या लिखूं आखिर को मैं। सबका सभी जानते हैं, क्या लिखूं आखिर को मैं। क्या लिखूं खत्मे के अब फिक्र नजर पर्दे में है। क्या लिखूं खत्मे के अब फिक्र नजर पर्दे में है। और ये नामुकम्मल कलाम है, इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करूंगा बाद में। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए। है ये अब बेचारगी और मस्कनत की इंतहा। मस्कनत जो नहीं जानते उनके लिए बेचारगी भी कहते हैं, मिस्कीनी मुफलिसी। है ये अब बेचारगी और मस्कनत की इंतहा। मुलाहिजा फरमाइएगा। है ये अब बेचारगी और मस्कनत की इंतहा, चारा साजी जिससे है वो चारागर पर्दे में है। चारा साजी जिससे है वो चारागर पर्दे में है। ये अब बेचारगी और मस्कनत की इंतहा। है ये अब बेचारगी और मस्कनत की इंतहा, चारा साजी जिससे है वो चारागर पर्दे में है। गर नहीं उसकी खबर तो हैफ है ये जिंदगी। एक है रब की खबर और वो खबर पर्दे में है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और आप लोगों से बहरहाल ताखीर की मादरत। पिछले साल में चूंकि शायद तब से पहले मैं ही आया था, इंतहाई वक्त पे पहुंच गया तो 1 घंटे मुझे बैठना पड़ा, तो वो जहन में था, तो उसको इस्तिसाब करते हुए मैं आज थोड़ा ताखीर से आया, तो आज बहुत ज़्यादा ताखीर का शिकार हो गया। तो बहरहाल फिर भी माजरत है और
मौला आप लोगों को सलामत रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक दफा फिर से बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व लहुश शुक्रू अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमि निअमिन इब्तदाअहा वस्सुबूह अला इन अस्दाहा व तमाम मिननिन वलाहा जमअनिल इहसाअ अददुहा वन्नआ अनिल जज़ाअ अमदुहा वतफावत अनिल इदराक अबदुहा वनदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्र लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ बिइजज़ालिहा वसन्ना बिन्नदब इला अम्सालिहा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अमीनिही अलल वह्यि वस्वफ़िय्यिहि व खियारतिही मिनल खल्क़ व रबिय्यिहि सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह ज़ुमर आयत का निशान 69 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। या थोड़ा सा तमहीद में अकीदे की कुछ शेख सुर्खियों का मुझे सहारा लेना होगा ताकि बाद की बातें आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। परवरदिगार का कोई नूर नहीं है, ये हमारा अकीदा है। जो भी कहे कि परवरदिगार का नूर है उसका अकीदा बातिल है, क्योंकि नूर जो हम जानते हैं वो वही नूर है जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। लाइट उसका जिस्म होता है, जिसका जिस्म हो वो खुदा नहीं हो सकता। जो फिजिक्स में आ जाए वो महदूद हो जाता है, जो महदूद हो वो खुदा नहीं हो सकता। इसीलिए मासूम से जब पूछा गया सूरह नूर की उस आयत के बारे में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, मानिल अखबार में रिवायत मौजूद है, वाज़ेह मेरे मौला ने कहा वो नूर नहीं जो तुम समझते हो। ये तो मुजस्सिमा का अकीदा है जो अल्लाह का जिस्म करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह का जिस्म है तो जिस्म का कोई नूर है। यहाँ पे नूर से मुराद मासूम ने फरमाया थे मौला ने हिदायत है। अल्लाहु हादिन लिस्समावाति वल अर्दीन, नूर आसमान और जमीन, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, यानी अल्लाह आसमानों और जमीनों के लिए हिदायत है। नूर को मौला ने नूर के माना में लिया ही नहीं। तवज्जो रखिएगा, यहाँ जो ताबीर है वह अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। अब यहाँ पे इजाफत भी आ गई। जो आयत सूरह नूर की अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, वहां जुमला मुकम्मल है। अल्लाह नूर है, हमारी जबान में मुब्तदा और खबर। अल्लाह मुब्तदा, नूर उसकी खबर। अल्लाह नूर है। यहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह नूर है, यहाँ रब की बात की, फिर रब की तरफ नूर का इजाफा, फिर नूर की तरफ इशराक का इजाफा, और बात भी हो रही है यौमुल हशर की, यौमुल क़यामत की, कि उस दिन जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। मासूम ने फौरन से आयत पढ़ी और जुमला कहा, अल इमामो रब्बुल अर्ज़। जिस नूर से जमीन जगमगा उठे वो अल्लाह का नहीं है, वो उस इमाम का नूर है जिसे आयत में रब्बुल अर्ज़ कहा है। अब ये इन बातों को आप लोग छोड़ दीजिए, पुरानी बातें हो गई कि जी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, झगड़े खुदा के लिए खत्म कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि रब, ये भी ताबीर सुन लीजिए गौर से,
एक होता है मुतलक और एक होता है मुक़य्यद। मुतलक यानी बिना किसी इजाफत के, मुतलक यानी बिना किसी कैद के, जो शेख तूसी ने तफसीर तिबयान में लिखा है, जो बड़े बड़े आयतुल्लाह खुई ने अल बयान में लिखा है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बड़े बड़े हमारे उलमा आलम ने और रिवायात से मासूमीन के जेल में इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कि आप कहेंगे जी महाराज के अक़वाल सुना दी, मौलवियों की बातें सुना दी, मौलाना ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। नहीं, मौलाना ने जो कहा मौलवी ने उसी की तशरीह हमारे सामने रखी, मैं वो पेश कर रहा हूँ। मुतलक जिसमें कोई कैद ना हो, इजाफत ना हो। मुक़य्यद जिसमें कैद आ जाए, मुरक्कब हो जाए, लफ्ज के साथ लफ्ज जुड़ जाए। पानी मुतलक है, मैंने पानी कहा, खाली कोई कैद नहीं लगाई। लेकिन जब कहूंगा नींबू का पानी, ये हो गई इजाफत। सेब का पानी, सिरके का पानी, गुलाब का पानी, तो इजाफत का हुक्म और होता है, और बिना इजाफत के जब चीज इस्तेमाल हो उसका हुक्म और होता है। और ये हर जगह वुजू करना में मुतलक पानी से तो हो सकता है, गुलाब के पानी से नहीं होगा, नींबू के पानी से नहीं होगा। इजाफत होने न होने से हुक्म बदल गया। पूरी तवज्जो रखिएगा। इसी तरीके से जब ये लफ्ज की बात आती है, रब, भाई मौला को रब कह सकते हैं या नहीं? मौलवी ने क्या कहा बाद में, मेरे सामने तो रिवायत है, मोतबर रिवायत है, तफसीर नुरुसक़लैन में है, तफसीर साफी में है, अल बुरहान में है, बड़े बड़े उलमा आलम ने कहा अल इमामु रब्बुल अर्ज़, तो इजाफत के साथ इस्तेमाल किया। लेकिन उसी इमाम ने जिसने ये कहा, तवज्जो फरमाइएगा, उसी इमाम ने जिसने ये कहा अल इमामु रब्बुल अर्ज़, वही इमाम कह रहा है कि हमें रब न कहो। और नहीं फरमाया आपने, वो इमाम जो ये कह रहा है कि इमाम रब्बुल अर्ज़ है, वही ये कह रहा है, उसी की ज़बान में सादिक से ये जुमले सादर हुए, हमें रब न कहो। गौर करने वाले के लिए इतना ही काफी है, जब उसने कहा तो इजाफत के साथ, जब मना किया तो बिना इजाफत के। बड़ी तवज्जो चारो, इमाम रब्बुल अर्ज़ है, उन्होंने बताया, और वही कह रहे हैं कि हमें रब न कहो। समझने की बात है, यानी रब्बे अलल इतलाक न कहो, रब्बे अलल इतलाक, बिना किसी कैद के रब न कहो। रब्बुल अर्ज़ कहना कह दो, हम खुद बता रहे, वाशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा के ज़िल में। बहरहाल जमीन एक सैयारा है, अफलाक में कुछ सवाबित है, कुछ सैयार है, कुछ ऐसे जिर्म, कुछ ऐसे जिस्म, कुछ ऐसे टुकड़े, कुछ ऐसे चीजें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जो ठहरी हुई है, मुअल्लक़ है, उनमें हरकत नहीं है, उनको कहा जाता है सवाबित। और कुछ है सैयार, अब उनकी हरकत तुंद है या कुन है, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन जैसी भी हरकत हो, हरकत है तो वो सैयार है। जमीन के बारे में कुरान में भी है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये उलमा ने नजरिया निकाला कि कुरान ने इस बात को बयान किया कि हर सैयारा जो है खुद अपनी अपनी जगह पर वो घूम रहा है। एक जमाने तक लोग कहते थे जमीन नहीं घूमती, लेकिन कुरान की रूह से आज साबित है सूरह मुबारका यासीन उसकी तफसीर में कि जमीन भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, तो ये सारे के सारे घूम रहे। जब ये घूमते हैं तो जो फरमाइएगा, जब सूरज घूमेगा, जब जमीन घूमेगी, अगर सूरज और चांद में हरकत ना हो, अगर सूरज हरकत न करे, जमीन हरकत न करे, कोई लैलो नहार का वजूद मौकूफ है गर्दिशे शम्सो कमर पर। रात आएगी तो उसके बाद दिन आएगा, कब? जब ये सिलसिला चलेगा, जब एक जगह सूरज निकलेगा, दूसरी जगह जहां डूब चुका है वहां रात है। अभी यहाँ रात है तो दुनिया के किसी और खित्ते में वहां दिन निकल चुका है, क्योंकि वहां सूरज निकला हुआ, यहाँ डूबा हुआ है। जब यहाँ निकलेगा सुबह तो यहाँ दिन हो जाएगा, वहां रात हो जाएगी। ये शब और रोज का आना जाना, ये इख्तिलाफ लैल और नहार, ये किसका नतीजा है? हरकतें शम्सो कमर का। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। और हरकतें अर्ज का, जमीन घूम रही है, चांद घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, कम से कम ये तीन है, क्योंकि हमारे जो रात का इसी से ताल्लुक है, जिस पूरे में हम रहते हैं, लिहाजा मैं इनकी बात कर रहा हूं, वरना बात इससे ज्यादा लंबी है और तवील है।
मैंने महदूद रहते हुए बात करनी है। सूरज घूमेगा, चांद घूमेगा, जमीन घूमेगी, तो खल्क होंगे लैलो नहार, दिन और रात। इमाम है रब्बुल अर्ज। ये जमीन घूम रही है ना, जिसके नतीजे में दिन और रात बनते हैं। इमाम इस जमीन का रब है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी इस जमीन पर तसल्लुत इमाम का है। जब मैंने यब्नल मौजूदातिल मौजूदा पर मजलिस पढ़ी थी पिछले साल यहां पर, तो अर्ज किया था कि जमीन के सारे खजानों का मालिक इमाम है। जब इमाम जाहिर होंगे, आप सबका अकीदा है, हमारा भी अकीदा है कि हुक्म देंगे इमाम, और उनके आबा अजदाद ने करके दिखाया। जमीन पे हाथ मारते थे, जमीन फटती थी, सारे खजाने बाहर आ जाते थे। अखरजतिल अर्ज़ो अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मालहा। जमीन अपना जितना भी बोझ होगा वो सब निकाल के बाहर रख देगी। और एक इंसान जब कहेगा हमें क्या है तुझे, क्या है तेरे अंदर, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जमीन के सारे खजानों के मालिक ये। इनके बाप का नाम अबू तुराब, इनके बेटों का नाम रब्बुल अर्ज। तवज्जो, तो ये जो सारे के सारे लैलो नहार खल्क हो रहे हैं, किसके सदक़े में? सूरज और चांद के सदक़े में। किसके सदक़े में? जमीन के सदक़े में। जमीन के रब ये। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जमीन के मालिक ये, जमीन के आका ये, जमीन पर तसर्रुफ और तसल्लुत इनका। और जमीन पर बैठकर कभी इनके बड़े चांद के 2 टुकड़े करे, कभी सूरज को पलटा है, तो तीनों सैयारों पर अपनी हुकूमत बतला के बता दिया कि जमाना जो बनता ही हरकतें शम्सो कमरो अर्श है, इस सब पर हमारा तसल्लुत, हमारा इक़्तिदार है। अब जमाना क्या है वो समझ लो तुम, इमामे जमाना है हम। अब हम जब भी जाहिर हो तो ये ताज्जुब न करना कि जवानी के आलम में कैसे आ गए। जमाने के हिसार में तुम गिरफ्तार हो, हम गिरफ्तार नहीं है। अल्लाहु अकबर, बड़ी तवज्जो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी या अली, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो ये जमाना जो असरअंदाज होता है, उन पर असरअंदाज होता है जो जमाने की कैद में गिरफ्तार हो। जो इमाम जमाना हो वो जमाने की कैद में गिरफ्तार, वो 1200 साल बाद भी आएगा तो 40 साल के जवाने राना की शक्ल में। भाई ये बूढ़ा क्यों नहीं होता, इसके बाल सफेद क्यों नहीं होते, इसके दांत गिरते क्यों नहीं है, इसका बदन ढलता क्यों नहीं है, ढलता क्यों नहीं है, इसके चेहरे के खदोखाल बिगड़ते क्यों नहीं है? इसलिए कि ये इमाम जमाना है। तुम जमाना हो, ये इमाम जमाना है। तुम बिगड़ सकते हो, लेकिन ये इसमें तबद्दुल, इसमें तगय्युर, इसमें इस्तिहाला नहीं होगा। ये जमाने का इमाम है। लिहाजा ये सारा का सारा जो शुबह है मुखालिफीन का कि इतनी लंबी उम्र कैसे हो सकती है, ये इसीलिए है कि न इनको जमाने की पहचान है। जब जमाने की पहचान नहीं तो बेतरीक़ औला इमाम जमाना को आप पहचानेंगे। जब जमीन ही की पहचान नहीं तो जमीन के मालिक की पहचान कहां से होगी? जब तुराब की पहचान नहीं तो तुराब की पहचान कहां से होगी? लिहाजा शुबह हो ही नहीं सकता। फिर जो कादिर मुतलक है अलल इतलाक, जो हर एक का मालिक और राज़िक और खालिक है, उसने इनको फंसा दिया इन्हीं की बातों में। जितने अहले सुन्नत के मसालिक हैं, इजमाई तौर पर बात करो, जितने फिरके हैं
जो उनका नजरिया हो, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, शाफी हो, हर एक के पास तूले उम्र साबित है, भले इमाम ज़माना को नहीं माने। तो जो फरमाइएगा, कोई शैतान के लिए तूले उम्र को मान रहा है, कोई फरिश्तों के लिए मान रहा है, कोई बुखारी और मुस्लिम में लिख के बैठा है कि आखिरी जमाने में जो दज्जाल हाजिर होगा उसका बाप सैयाद रसूलुल्लाह के जमाने में था, और ये दज्जाल पैदा भी रसूलुल्लाह के जमाने हुआ, ये इब्ने सैयाद है, और ये गायब हो गया और ये आखिरी जमाने में हाजिर हो जाएगा। क्या खुदा की कसम अकल मारी गई है? बुखारी और मुस्लिम में आ गया कि दज्जाल का बाप रसूलुल्लाह के जमाने में था और वो गायब हो गया, वो गायब हो गया दज्जाल। अब मुझे समझ में आया कि मासूमीन ने जो फरमाया है, जिसके दिल में अली न हो, और जो फरमाइएगा, और हदीस का खुदा की कसम लुत्फ लीजिएगा, जितना लुत्फ में लेकर पढ़ना उतना ही लुत्फ लीजिएगा। अब मुझे समझ में आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में अली की मोहब्बत न हो, अगर मर गया तो जब दोबारा जिंदा होगा दज्जाल पर ईमान लेकर आएगा। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। भाई बहुत सारी हदीसें ऐसी होती है, इंसान पढ़ लेता है, समझ देर से आती है। ये क्या कहा गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितने पूरी तवज्जो रखिएगा, जमाना और इमाम। हुजूर जमाना कभी भी इमाम पर असरअंदाज, तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी तवज्जो। इसीलिए को ध्यान रखिएगा, मैं 3 दफा दोहरा क्यों रहा हूं, इसीलिए अब समझिएगा एक और हदीस को और देखिएगा क्या नया रुख है। मासूम ने फरमाया मा मिन्ना इल्ला मसमूमुन और मकतूल। सारी गुफ्तगू की, उसके बाद मैंने कई दफा लफ्ज इसीलिए तरकीबें दोहराई है। किस लिए? इसीलिए क्योंकि जमाना इमाम जमाना पर असरअंदाज नहीं होता। मासूम ने फरमाया मा मिन्ना इल्ला मसमूमुन और मकतूल, हम में से कोई ऐसा नहीं मगर ये कि या उसे जहर दे के कत्ल किया गया या तलवार से कत्ल किया गया। आप नहीं सोचिए, लेकिन सोचे, थोड़ा गौर करें। आप तो मसाइब के तौर पे सुन के गुजर जाते भी मौला की मज़लूमियत है। ये हदीस मा मिन्ना इल्ला मसमूमुन और मकतूल दलील है इस बात की कि जमाना इन पर असरअंदाज नहीं होता। बड़ी तवज्जो में कुछ कह गया, या सम या कत्ल। तवज्जो तबई मौत जो है वो किसी ईमान के लिए नहीं है, जमाने की वजह से जो मौत है। मा मिन्ना इल्ला मसमूमुन, या मसमूम है या दलील तुल उम्र इमाम ज़मान के लिए पोशीदा ही नहीं पड़ी जाती। लोग जमाना इन पर असरअंदाज नहीं होगा, ये इमाम ज़माना है, ये जमाने को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। अब मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश होती, मैं आपके सामने मदीनतुल माजिद या जनाबी और माजिद जो किताबें कम से कम मैंने अज़ अव्वल ताखिर पढ़ी है, मैं उनकी बात करूँ। अस-साक़िब फिल मनाक़िब अज़ अव्वल ताखिर पढ़ी, उज़ूरुल मुअजिज़ात अज़ अव्वल ताखिर पढ़ी। तवज्जो है कि नहीं है? और बहुत सारी किताबें जो मुअजिज़ात की किताबें हैं, उनको अज़ अव्वल ताखिर पढ़ने के बाद एक नहीं कई मकामात पर देखा कि कौन कौन इमाम है जो सूरज से गुफ्तगू कर रहा है, कौन कौन इमाम जो अपने हुजरे में बैठा और धागा हाथ में लिया मदीने में बैठ के और उसको खींचना शुरू किया और कहा जरा खिड़की से बाहर देखो, इमाम इधर धागा खींच रहे थे, वहां सूरज पीछे खींच रहा था। ये अब मैं तफसील में जाऊंगा, वो सारे मौजूदात नहीं सुनाऊंगा,
लेकिन इन्होंने हर दौर में जमाने के ऊपर अपना इख्तिदार बतलाया। अल्लाह ने कुदरत दी है। अब ये किस्मत किस्मत की बात है। हम जैसे शायाना अमीर अल मोमिनीन जिनको ये मौजज़ात मिले और ये बड़े मिले, ये आका मिले, ये मालिक मिले, और जिनको इनकी मारिफत न हुई उनको फिर जो उल जुलूल मिले हैं और जो मौजज़ात, उसके लिए आप फेसबुक या यूट्यूब देख सकते हैं। उनके भी मौजज़ात चल रहे हैं, कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये कि हमारे देख के उन्होंने अपने घर लिए और थोड़ा उसको और लंबा करने की कोशिश कर दी। जिसके खिलाफ मैंने पढ़ा तो लोग कुछ हमारे दुश्मन हो गए कि ये क्यों पढ़ दिया भाई। याद रखिए, किसी भी ऐसे शख्स का मौजज़ा अगर आप सुनाते हैं जिसकी वजह से मौजज़ा इमाम कम रंग हो जाए तो ये मुकस्सरियत है। बहुत तवज्जो फरमाइए, बहुत तवज्जो। मैं आपको आगे सुनाऊं कि हुजूर इमाम ने सूरज को पलटाया। तवज्जो फरमाइएगा, इन्हीं बातों की वजह से लोग मेरे दुश्मन है। इमाम ने सूरज को पलटाया। अगले खतीब ने कहा कि भाई वो एक बाबा जी थे जो सूरज में टिक्के बना के खा रहे थे। तो मेरा जो मैंने मौजज़ा सुनाया, मौला का उधर थे, जमीन पर नहीं बुलवाया, उधर ही था, वहीं से पलटाया, नमाज पढ़ ली। मसलन असर की नमाज, मशहूर मारूफ मौजज़ा है जुमैरिया इब्न मुसहर अब्दी का पूरा मौजज़ा। तो आप सोचेंगे नहीं कि यार ये असद अली शागिरी जो इमाम सुना है ये तो ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, और हमारे बाबा जी ने तो कबाब बना लिया। और कीजिएगा, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे पास मिसालें 150 है, उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन जहां भी आपने किसी ऐसे पीर कहिए, उसे मुर्शिद कहिए, बाबा कहिए, उसका ऐसा मौजज़ा सुनाया जहां इमाम और हुज्जत दौरा के मौजज़े में कम रंगी आई, अपने अकीदे के बारे में सोचिएगा। फिर ये मौजज़ात, इनका सुनना सुनाना हमारे अकीदों की पुख्तगी का बाइस है। तो हुजूर पहली किस्म जमाना कहा जाता है। जमाना ये जमाना है जो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, जो ऐसे बनता है उस पर पूरा इख्तिदार किसका है। अब थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू हो सकता है, ये जो कमेटी है जो अशरा करी, मौलाना को सलामत रखे इमाम ज़माना पे, इनको बाद में मेरी मजलिस डिलीट करना पड़ जाए, लेकिन मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। बाकी कर दीजिएगा डिलीट, कोई परवाह नहीं, टेंशन की बात नहीं। और से सुनिएगा, जमाने का दूसरा मफहूम मजाजी मफहूम, जमाने का हकीकी मफहूम ये है, वो जमाना जो बनता है किससे, गर्दिशे शम्सो कमर, गर्दिशे अर्श, ये अफलाक की जो हरकत ऐसे जमाना बने, ये हकीकत में जमाना ये है। वक्त जिसे कहते हैं, असर जिसे कहते हैं, दहर जिसे कहते हैं, जमाना जिसे कहते हैं, घड़ी जिसे कहते हैं, पल जिसे कहते हैं, लम्हा जिसे कहते हैं, सानिया जिसे कहते हैं, दकीका जिसे कहते हैं, ये सारा का सारा जमाना ये हकीकत जमाना है। और एक दफा मजाजन कहा जाता है, जमाने ने बड़ा सताया है। ये शायद लोग इस जबान को अच्छा समझते हैं। तो जब आप कहते हैं कि जमाने ने बड़ा सताया है, तो इससे मुराद आपकी कोई दिन और रात तो नहीं होते। शायर अगर शब फिराक पर रो रहा है कि मेरा महबूब जो है नहीं आया, अब तशबीहों पे तशबीह दिए जा रहे हैं कि शब फिराक जो है इतनी लंबी हो गई, और पता नहीं गालिब ने तो कहा नहीं कि मुझको, ठीक है, तूने शब फिराक में, पता नहीं मुझे सही से याद नहीं है, रोजे जजा का इत्तिकाद नहीं, लेकिन शब फिराक से रोजे जजा से याद नहीं। वो 50,000 साल का दिन गालिब साहब कह रहे हैं कि जो है ये हमारी जो शब फिराक है उससे ज्यादा तो नहीं, 50,000 साल अल्लाह मियाँ का दिन, यौमुद्दीन। शायर है, शायर कह सकता है, शायर को लिबर्टी दी गई है, क्योंकि शायर का काम होता है फेंकना, फेंको जितनी फेंकनी, लंबी लंबी बातें करो भाई, दूर दराज जितना मुबालगा जितना होने उसको इजाजत है। सुभान अल्लाह। इसके रब्त को आप लोग खुद ही गौर फरमाइएगा, क्या रब्त है, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा आप। जमाने ने सताया, शब फिराक ने सताया, वक्त ने सताया। अब आप जब गौर करेंगे, वक्त नहीं सताता, दिन की क्या मजाल की आपको सताए, रात की क्या मजाल की आपको सताए। कुछ चीजें होती हैं जो उस वक्त से मंसूब होती हैं, या कुछ लोग होते हैं जो उस वक्त से मंसूब होते हैं।
शब फिराक में जो आप हैरान और परेशान बैठे वो किसी के न आने की वजह से। जमाने ने सताया नहीं, लोगों ने। गर्दिश अय्याम कहते, गर्दिश अय्याम ने क्या करना है आपका? लोग जो बर्ताव बुरा करते हैं, लोग जो सलूक बुरा करते हैं, उसको आप ताबीर करते हैं जमाने से। जमाना और इमामे, तवज्जो रखिएगा, एक तफसीर जमाने की वक्त, दूसरी तफसीर जमाने की जो मजाजी है, जमाने के लोग। जमाना और इमामे, तवज्जो रखिएगा, लौलल हुज्जतु लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, उसूल काफी, अकीदे की शेख सुर्खी। अगर अल्लाहु अकबर, लौलल हुज्जा, अगर हुज्जत न हो, हुज्जत यानी इमाम जमाना, अगर इमाम जमाना न हो, लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, जमीन वालों को अंदर ले लेगी, निगल लेगी। अगर इमाम जमाना न हो तो जमाना बाकी। तवज्जो फरमाइएगा, अगर इमाम जमाना न हो तो जमाना बाकी, जमाना एक लम्हे के लिए बाकी। लौलल हुज्जा, अगर वजूद हुज्जत को निकाल दिया जाए, लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, जमीन वालों के साथ खत्म हो जाएगी, धंस जाएंगे सारे के सारे, सब जमीन के अंदर होंगे, कोई एक जमीन पर नजर, क्योंकि जब जमीन का रब नजर नहीं आ रहा तो जो बाकी मखलूकात है वो क्यों कर नजर आए? तवज्जो फरमाइएगा, इमाम ने बताया कि रब्बुल अर्ज इमाम है। इमाम ने बताया अगर रब्बुल अर्ज न हो तो अर्ज पे कुछ भी फिर दिखना नहीं चाहिए, सब धंस जाएगा, सब तबाह, सब बर्बाद। अब अगर कोई भी मौलवी मुफ्ती कोई भी हो, मुझे से सरोकार नहीं, मैंने तो कुरान सुनाया, हदीस सुनाई, कोई भी ये कहता हुआ नजर आए कि हम अपने इस्लामिक डेमोक्रेटिक निजाम पर, हम अपने जमहूरी इस्लामी पर इमाम जमाना को भी कुर्बान कर सकते हैं, इस जमहूरी इस्लामी को बचाने के लिए अगर जमाने के इमाम की भी कुर्बानी दी पड़े तो दी जा सकती है। तो मैं ये हदीस सुना दूंगा, लौलल हुज्जतु लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर तुमने जमहूरी इस्लामी को बचाने के लिए जमाने के इमाम की कुर्बानी दी, अगले दिन पूरा जमहूरी इस्लामी जमीन के अंदर होगा, क्योंकि न रहेगा जमाना। तवज्जो, हुजूर ये जिशारत है, ये बदतमीजी है, ये तौहीन है कि आप अगर ये कहें कि भाई मेरा मुल्क इस्लामी मुल्क है और इस इस्लामी मुल्क और इस्लामी निजाम की ये 150 मौलवियों ने बातें की, अगर एक मौलवी ने की होती तो मैं मेंबर से करता भी नहीं, अहमियत नहीं देता, इग्नोर कर देता मैं। लेकिन चूंकि 150 के लिए यूट्यूब पे मौजूद है, बड़े से बड़े मुफ्ती से लेकर छोटे से छोटे खुदे मुफ्ती तक के ममलिकत इस्लामी, निजाम इस्लामी के लिए इमाम जमाना की भी कुर्बानी दी जा सकती है। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। निजाम इस्लामी की ऐसी की तैसी जिसमें इमाम ही न हो, ऐसा कौन सा निजाम है जिसका वजूद इमाम जमाना के बगैर है? तवज्जो फरमाइएगा, निजाम इस्लामी क्या उसका तसव्वुर इमामत के बिना है? तो हमारा अकीदा है ना, अगर इमामत को माइनस कर दिया जाए तो क्या सुनते हैं गदीर में और क्या पढ़ते हैं गदीर में? ये तो आपके अकीदे की शेख सुर्खी है कि अगर इमामत को माइनस कर दिया, ना रिसालत का कोई फायदा, ना तौहीद का कोई फायदा। अल्लाह ने रसूल से क्या कहा, अगर आपने ये ना पहुंचाया, फमा बल्लगता, रिसालत यानी दीन, पूरे का पूरा दीन, कुछ नहीं, अगर ये न पहुंचाया, ये हुज्जत को न पहुंचाया, इमामत को न पहुंचाया, तो जिसके बगैर पूरा दीन नामुकम्मल है, कुछ नहीं है, उसके बगैर जमहूरी इस्लामी कैसे बन गया? उसके बगैर इस्लामी मुल्क का तसव्वुर क्या है? उसके बाद आप उनके पास जाएंगे, कल लोगों से कहेंगे वैसे शाखी ने कल रात बड़ी खतरनाक बात की, ये बात की किसने की, क्लिप ढूंढेंगे, आप परेशान होंगे, तस्वीरें नजर आएंगी, दौर मेरे मुखालिफ होंगे, वहां से वो लोग मुगालता शुरू कर देंगे, कहेंगे क्या इमाम हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी है? इमाम हुसैन ने किसके लिए कुर्बानी दी? उसके बाद आपको ऐसे घेरेंगे, ऐसे मुगालते शुरू होंगे, ऐसी हुकूमत इस्लामी का तसव्वुर पेश किया जाएगा, ऐसा ममलिकत इस्लामी का तसव्वुर, आप उसी भंवर में फंसे रहेंगे। हुजूर इमाम हुसैन ने कुर्बानी किसी हुकूमत इस्लामी के लिए नहीं दी, इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है किसके लिए? मशीयत इलाही के लिए।
इमाम हुसैन की कुर्बानी को किसी मुल्क के इस्लामी निजाम के तहफ़्फ़ुज़ से जो जोड़ रहा है, ना इमाम हुसैन को जानता है ना उनकी कुर्बानी को जानता है। इसको मालूम ही नहीं कि हुसैन की कुर्बानी सलामुल्लाह अलैह कितनी अजीम है। बहरहाल न दीन का तसव्वुर, न जमाने का तसव्वुर, न किसी जमहूरियत इस्लामी का तसव्वुर, न ममलिकत इस्लामी, न हुकूमत इस्लामी, अल्फाज ताबीरात आप बदल लीजिए, और मिन हैज़ुल मजनू, किसी भी चीज का तसव्वुर इस रूए जमीन पर इमाम जमीन के बगैर नामुमकिन है। वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। ये रब का नूर अगर है तो सारी चीजें हैं। अगर इमाम जमाना से मोहब्बत है तो सब है। जैसे आप जुमले महफूज फरमाइएगा, अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं, जैसे आप मौलाए मुत्तकियान से मोहब्बत करते हैं, वैसे इमाम जमाना से मोहब्बत कीजिए। एक इमाम जमाना के नाम पे खुशी, 2-3 पुरानी बातें, उलमा की सिटिंग थी, मीटिंग में हमारे दोस्त असद रजा जौहरी साहब, अल्लामा साहब की फर्जंद अल्लामा तालिब जौहरी, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, किसी किताब में पढ़ा था, वो जहन में आ गया तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि एक शख्स ने सारी जिंदगी मजलिस की अज़ादारियाँ की, सारी जिंदगी जो है मौला के लिए काम किया। अल्लाह ना करे कि हम खुलूस से इतने परे, इतने हटे हुए, इतने दूर हो गए, ये निकले कि तुम जो आजादारियां करवा रहे थे, जो अशरे करवा रहे थे, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने में, ये मेरी मोहब्बत में नहीं, ये झूठ मुझसे बोलो, मैं खुद अली हूँ, चलो भाई फारिग हो गया, छुट्टी। मौला मैंने फलां मजलिस कराई, फलां अशरा खवाया, फलां मैंने गदीर का जश्न कराया, फलां 13 रजब का जश्न कराया, कहा वो सब तुमने अपने आओ भगत और अपने जो ना वाह वाह और अपने शशकों के लिए कराया था, अपने जो ना फेसबुक पे तस्वीरें डालने के लिए और वीडियोस बना बना के कि हमने ये कराया है। वो अपनी अज़ादारियां बताता रहा, अपने जश्न बताता रहा, अपने मिलाद बताता रहा, अपनी खिदमतें बताता रहा, और मौला हर एक पे यही कहते रहे सब रियाकारी है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। पकड़ के ले जा रहे थे इसको जहन्नम की तरफ कि ये बदमाश, इसने खुलूस से कोई भी अमल अंजाम। अचानक का याली एक बात सुन लीजिए, कहा क्या, कहा यानी जब मजलिस में कोई नारा लगाता था ना तो मैं खुश होकर जवाब देता था। वो जो दिल की खुशी थी वो तो किसी को दिखाने की होती नहीं है, वो तो आप जानते हो ना, मैं आपके नाम पे दिल से खुश होता था। अमीर ने कहा इसे रोको, या अली, मेरे मौला ने कहा सच कह रहे इसको जन्नत रवाना करो। तवज्जो फरमाइएगा, ये जो खुशी है ना, जो दिल है, दिल तो न मैं आपके सामने रख सकता हूं कि मैं सरकार अमीर से कितनी मोहब्बत करता हूं, ना आप रख सकते हैं। 10 से अदब जोड़ के अर्ज कर रहे हैं, तालिब इल्म का अगर मेरी कोई हैसियत हो, अगर कबूल उफ्तत जहे इज्जो शरफ एक जर्रे बेमिकदार से अगर आप ये समाअत फरमाएं कि इस मोहब्बत को लेकर आइए इमाम जमाना के लिए, दिल तड़पे इमाम जमाना के लिए, दिल रोए इमाम जमाना के लिए, जो कुछ है वल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये अशरा भी अगर है, ये मजलिस है, बारहा मेंबरों से जुमले कहता हूँ, अगर इमाम जमाना की नजर करम न हो, ना आप हो ना मैं, कुछ भी नहीं है। तशय्यो की बका मरहून मिन्नत इमाम जमाना के वजूद की, सरकार साहिबुल अम्र है तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। बाकी अगर कोई मेरे जैसा या आप जैसा कोई समझता है कि जी हम बानी हैं और हम पढ़ने वाले हैं और हमने ये कर दिया और हम, तो शायद रूए जमीन पर उससे बड़ा बेवकूफ कोई ना हो। सबसे बड़ा अहमक वही जो अपने आप को करता धरता समझता है इस सिलसिले विला और आज़म। सरकार साहिबुल अम्र के अलावा कोई कुछ नहीं है, ये मेरा अकीदा है, जब आपकी खिदमत में पेश करो। तो खुदारा लेकर आइए, जिस तरह नामे अली पर दिल खुश होता है, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, हो सकता है किसी को समझ में ना, नाम महदी पर भी दिल वैसे ही खुश हो। तो इमाम जमाना का नाम है, हाँ एक आशरा है, एक साहिबान है, कोई एहसास करेगा कोई सर पर है। मैं और आप हम सब मिलकर हम है जमाना, जमाने को एहसास होना चाहिए कि इमाम जमाना सर पे है। जमाने के दिल में ये हो कि इमाम जमाना है, अगर ये दिल में आ जाए तो जमाने की खैर है, जमाना फिर अच्छा हो जाएगा, जमाने के लोग अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए आज ही मैं किताब पढ़ रहा था असरारुल इमामा इमादुद्दीन तबरी की, तो उन्होंने लिखा है कि जितने जमाने हैं आदम से लेकर तक क़याम क़यामत,
अफजल तरीन जमाना गैबत कुबरा का जमाना है। अफजल तरीन जमाना गैबत कुबरा का जमाना। क्यों? इसलिए कि जितने अदवार है आइम्मा के, अंबिया के, औसिया के, उन सब में जितने ईमान लेकर आए वो देख कर, ये गैबत कुबरा में कुछ ऐसे होंगे जो मेहदी को देखे बिना भी ऐसा भरोसा मेहदी पे रखेंगे जैसे शब रोज उसे देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल या अली। ये जो आपकी खुसूसियत है, इस खुसूसियत को आप जरा मेराज पे पहुंचाएं कि भाई हमें गैबत कुबरा वालों को, इस जमाने वालों को अजमत मिल रही है इमाम जमाना की याद की वजह से। कितना कौन इमाम जमाना को याद करता है? एक कोई अगर हिसाब किताब करने बैठे तो शायद उसे अफसोस ही होगा कि इमाम जमाना के नाम पर कितने दस्तरखान है। दुआए नुदबा की महफिलें कराची में कितनी होती है? मैं अपने शहर की बात करूंगा। इमाम जमाना के नाम पर नजर न्याज के सिलसिले कितने हैं? इमाम जमाना के जश्न पर जश्न में बैठने वाले कितने हैं? और अपने बाप की कब्र पर बैठने जाकर रोने वाले, और अम्मा की कब्र बैठने वाले कितने हैं? 15 शाबान की रात दुश्मनान अहले बैत की पैरवी करते हुए कब्रिस्तानों का रुख करने वाले कितने हैं? और फरजंद ज़हरा के जश्न में बैठकर इमाम ज़माना के जश्न में खुशी मनाकर मिअराज अब्दियत तक पहुंचने वाले कितने हैं? बड़े बड़े अफसोस की बात है ये। मैं तो पैगाम बना के मैं था भी नहीं यहाँ पर उस वक्त, मैंने चला दिया था। लेकिन ये कि वाकई अफसोस है, वाकई अफसोस है जमाने वालों पर, जो जमाने वाले वक्त के इमाम जमाना का जश्न साल का सबसे बड़ा जश्न है। साल का सबसे बड़ा जश्न है, सबसे बड़ा जश्न, छोटा जश्न नहीं है। यानी गैबत कुबरा में इससे बड़ा जश्न आपको नहीं मिलेगा, बिला तकल्लुफ कह रहा हूं मैं। उसी जश्न में मैं तो एक साल घूमा, कोई 12-15 जगहों पे इनवाइट किया गया था मुझे। मैं खैर 5-6 जगहों पे पहुंच पाया, ज्यादा पहुंच नहीं पाए, लेकिन जहां पहुंचे 20 लोग, एक बड़ा इमाम बार का, जहां 1000-2000 की जगह और 20 लोग बैठे। पूछे ट्रस्टी से, बानी मजलिस जी कहां गए? कहा किबला वो बस भर के वादी हुसैन गई। 13 रजब की रात को क्यों नहीं जाते? 3 शबान की रात को क्यों नहीं जाते? 20 जुमादा सानिया की शब में क्यों नहीं जाते? 17 रबीउल अव्वल की रात को क्यों नहीं जाते? 13 मासूमीन और है, किसी की शब विलादत नूरानिया में कब्रिस्तान नहीं जाते। ये 15 शाबान ही को क्यों? जमाना और इमामे, ये जमाने की मुकस्सरियत है इमाम जमाना के मुकाबले में। वल्लाहिल अज़ीम ये मुकस्सरियत है। जो नादान है, आमदन नहीं कर रहे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे बख्शे, लेकिन जो बताने के बावजूद ढीठ बन गए। नहीं, आप ये रोज नई नई तहकीकात निकाल के पता नहीं कहां से ले आते। हमारे अब्बा जाते थे, ये तो बुत परस्तों ने कहा था कि अब्बा भी पूछते थे, हम भी पूछे। तो बुत परस्तों वाला मिजाज हो गया। अब्बा करते थे, अब्बा भी जाते थे, हम भी उनकी अकदार को लेकर चलेंगे। शरीफाना लफ्ज, उनके रस्म और रिवाज को हम भी आगे बढ़ाएंगे। हर एक बंदा तुम्हें बता रहा है कि भाई, वो अल्लाह का बंदा बता रहा है कि देखो ये सबसे बड़ा जश्न है, तुम्हारी जिंदगी इसी जश्न से वाबस्ता है, तुम्हारी हर खुशी इसी जश्न से वाबस्ता है। तुम जमाने वाले इमाम जमाना के बगैर कुछ भी नहीं हो। तुम्हें अगर जश्न मनाना है, अच्छा उन्होंने तावील कर, देखे तावील देखे फौरन से तावील, ये हटाई है। बनु इसराइल की कठुज्जती आ गई कराची वालों में। नहीं क़िबला, वो बात आपकी सही है, आप सही कह रहे हैं। बहरहाल इसका कोई मुदावा तो होना चाहिए कि इमाम बारगाहों में भी लोग हो, लेकिन हम वहां जाके जश्न मानते वादी हुसैन। अगर मैं कहूं कि आशूर के दिन भी आप अपने अब्बा की कब्र में मजलिस रख ले, तो सारे जश्न फिर वही जाके माना अब्बा की कब्र पर, सिर्फ ये वाला जश्न के फिर फंस जाएंगे। कोई जवाब नहीं हुजूर, सिवाय इसके कि तारीख पढ़िए, किताबें पढ़िए, और जो ग्राउंड रियलिटी है इस्लामी ममालिक के 52-55 जो ममालिक है, जाके देखिए सारे इस रात कब्रिस्तान में होते हैं।
जो नहीं होते थे वो भी जा रहे हैं, उनकी बदबख्ती है। ये जिंदा इमाम की रात है। हाय हाय हाय, वाला आप लोगों को सलामत रखे जो जुमले तक पहुंच जाए। मुर्दों की खबर पे ना बैठो, जिंदा की जश्न में बैठो। अगर जमाने को होश आता है कि ये वारिस अर्ज है, ये रब्बुल अर्ज है, ये इमामुल अर्ज है, ये इमाम जमीन और आसमान है, ये अमीर मन फिल समा व अमीर मन फिल अर्ज का बेटा महदी साहिब ज़मान है, तो उस दिन सारी की सारी मुकस्सरियत खत्म हो जाएगी। उसने भी पूरे जमाने को इस्तेमाल किया किसके लिए? मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के लिए। ये जमाना क्या है? ये शब और रोज, सुबह हो मसा, शाम हो सहर, इस पूरे के पूरे वक्त को इमाम जमाना है ना। जमाने का पहला माना, दूसरा माना भी हो गया, पहला माना भी हो गया, अब दोबारा पलटो पहले माना की तरफ और मजलिस तमाम। ये पूरे का पूरा जो वक्त है, लैल नहार जो है, सुबह मसा जो है, उसने सलामुल्लाह अलैह, उसने ज़ियारत नाहिया में क्या जुमला इरशाद फरमाए? लअंदुबन्ना अलैका स्वबाहन व मसाआ, ऐ मेरे जद्दे गरीब, ऐ फर्जंद ज़हरा हुसैन इब्न अली, मैं सुबह शाम स्वबाहन व मसा अंदुबन्ना अलैक, मुसलसल मुदबा करूंगा आप पर, मुसलसल आहुजारी करूंगा आप पर, मुसलसल गिरिया करूंगा आप पर। यानी जो जमाने की हकीकत है, जो जमाने के सवानी और दकाइक है, जो जमाने के जितने पल हैं, हर हर पल को इस्तेमाल करूंगा अज़ाए हुसैन इब्न अली के लिए। लअंदुबन्ना अलैका सबाहन व मसा। और उसके बाद ये तो मैं हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी मारिफत नहीं है, मेरे जो है खून में वो हिद्दत और शिद्दत नहीं है, मेरी मोहब्बत में वो ताकत नहीं है, मेरे मिजाज में वो लताफत विलायत शामिल अभी तक नहीं हुई कि मैं उस मासूम पर खून के आंसू बहा सकूं। मैं आंसू बहाता हूं यही नमकीन पानी वाला आंसू, लेकिन सरकार साहिबुल अमर क्या करें? वो इक्तिदा करते हैं, इसमें भी सुन्नत पर अमल करते हैं अपने जद्द गरीब इमाम हुसैन की, जिन्होंने माह रमजान में सुना कि सरकार इमाम हुसैन जब अपने बाबा के कटे हुए सर के पास बैठे हुए थे, रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? अक़रह जुफ़ूनुह, इमाम हुसैन की दोनों पलकें जख्मी थी। अल्लाहु अकबर, दोनों पलकों से खून रस रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी आंखें खोली, का हुसैन बेटे तुम गिरिया ना करो, हुसैन तुम रोते हो तो फातिमा ज़हरा रोती है, तुम रोते हो तो रसूलुल्लाह रोते हैं। अपनी मोहब्बत से अमीरुल मोमिनीन को बढ़ाइएगा इस जुमले से। मौला हुसैन के हुसैन इब्न अली ने रोते हुए कहा, या अबता इन्नी तअल्लमतुल बुकाअ लिअजलिक, बाबा मैंने रोना सीखा ही आपके लिए है। गुरबत अमीरुल मोमिनीन, मैंने रोना सीखा ही, आपके गले में रस्सी को देखा, मादर गिरामी को कूचे मदीना में खाक पर पड़े रोते थे। अजरुकुम अल्लाह, बाबा मैंने रोना सीखा ही आपके लिए। हुसैन ने जैसे खून के आंसू बहाए, वैसे ही गैबत कुबरा में पर्दे में मेहदी आखिर ज़मान भी रो रहे हैं। लअंदुबन्ना अलैका बदलत दुमूअ दमा, मेरे जद्द गरीब में आंसू के बदले खून बहाऊंगा। आखिरी जुमले बुलाए फरमाई, उस शख्स ने जो मशहूर मारूफ खतीब था, ख्वाब में ज़ियारत की, बेदारी में ज़ियारत की सरकार साहिबुल अम्र की उलमा ने लिखा है। तो उसने सवाल किया, पूछा मौला ये कौन सा गम है, ये कौन सी मुसीबत है कि जिसमें आप आंसुओं के बदले खून बहा रहे हैं? अब किन्ना अलैका बदलत दुमूअ दमा, ये किसके लिए गिरिया है, ये किसके लिए खून के आंसू है? सरकार साहिबुल अम्र के सर झुका हुआ तो ये खतीब, इसने खुद से कहा, मौला मैं खुद मसाइब पढ़ता हूँ, मुझे ये लगता है कि आप अपने चचा हजरत अब्बास का गिरिया करते हैं, उन पर आप खून के आंसू बहाते।
अजरुकुम अल्लाह, मेरे मौला ने कहा अगर मेरे चचा अब्बास होते वो भी मेरे साथ मिलकर खून के आंसू बहाते। एक लम्हे के लिए खतीब रुका और कहने लगा फिर तो यकीनन, किताब देख के पढ़ो, फिर तो यकीनन आप अली अकबर पर गिरिया करते हैं। अली अकबर का गम छोटा गम तो नहीं था। हुसैन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैह जब अपने कटे हुए सर अक़दस के साथ दरबार में उस ताऊत के मौजूद थे, सारे सर के बाल सफेद, उस लईन ने, उस शकी ने हुसैन के सर की तरफ देखा और कहा हुसैन तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया, तेरे सर के सारे बाल सफेद हो गए। अली की बेटी ने रो कर कहा कि हुसैन के सर का कोई बाल सफेद न था। जब अकबर ने आवाज दी बाबा कोई बाल सफेद, अजरुकुम अल्लाह, जितने सर के सयाह बाल थे सब सफेद हो गए एक अली अकबर की निगाह पर। ये अली अकबर का गम है, ये अब्दा रसूलुल्लाह या इमाम ज़माना, आप अली अकबर के गम में यकीनन खून के आंसू बहाते होंगे। इस गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। वाहिद वो जनाजा जो हुसैन से उठाया न गया, या फित्या न बनी हाशिम एहमिलु अखाकुम, आओ बनी हाशिम के जवानों अपने भाई का लाशा लेकर चलो, बूढ़े बाप से ना उठेगा, यही गम है। रोकर मेरे मौला ने कहा नहीं नहीं ये भी गम नहीं, अगर मेरे भैया अकबर भी होते अजरुकुम अल्लाह वो भी मेरे साथ बैठकर खून के आंसू बहाते। मौला आप ही बता दीजिए वो कौन सा गम है जो आपको पर्दे गैबत में खून के आंसू बहाने पे मजबूर करता है। रोते हुए मेरे मजलूम मौला ने कहा मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा का दर बदर फिराया जाना मुझे पर्दे गैबत में खून के आंसू रोने पर मजबूर करता है। अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी जुमला, इमाम ज़माना खून के आंसू बहा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली ने भी कटे हुए सर से आंसू बहाए थे। गुरबत ज़ैनब कुबरा पर जब शाम के बाजार में दाखिल किया गया, अली की बेटी को तड़प कर रह गई। अली की बेटी बलवाए आम में कैसे दाखिल किया जा रहा है। अलीजादी और नबीजादी को तड़प कर घबरा कर ज़ैनब ने देखा अपने भाई के कटे सर को। मक्तल का जुमला अजीब है, साहिब रियाजुल कुद्स ने लिखा जैसे ही ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन को देखा, हुसैन की आंखें खुली हुई थी, सर रो रहा था, लेकिन जैसे ही ज़ैनब ने देखा भाई ने आंखें बंद कर ली। कटे हुए सर ने, आखिरी जुमला, कटे हुए सर ने आंखें बंद कर ली। इधर भाई ने आंखें बंद की, तड़प के बहन ने कहा या खा ला तुग़मिज़ ऐनैक वनज़ुर इलैना माज़ा फ़अल बिनल अदू। ऐ मेरे माजाए हुसैन, अपनी आंखों को बंद न करो, मेरी गुर्बत का तमाशा करो। अली की बेटी कितनी गरीब। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़-ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। दोहा वगैरह तो नहीं कोई बारिल्लाह तुझ वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का सरकार साहिबुल अम्र की मोहब्बत जितनी भी हमारे दिलों में है उसको दिन ब दिन बढ़ाता रहे। जो आस्था मोहम्मद और आले मोहम्मद का सरकार के सदक़े में एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो जो आस्था सरकार साहिबुल अम्र की मज़लूमियत का जिस कदर हो सकता है हमें मज़लूमियत इमाम ज़माना को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो आस्था मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें गैबत कुबरा में उन लोगों में करार दे कि जो इमाम ज़माना का ऐसा अकीदा रखते हैं कि जैसे उन्हें अपनी आँखों से चश्मे बसारत से देख रहे हो।
वास्ता सरकार साहब अमर की गुर्बत का जिस कदर हो सकता है मोमिनीन को, शियान हैदर कर्रार को आपस में भाईचारगी और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक अशरा है, मुझे नहीं मालूम और क्या मजालिस का सिलसिला है, लेकिन ये कि बहरहाल जितनी भी मजालिस हो सरकार साहब अमर पे वो कम है। हम सबको अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक सरकार के जिक्र को ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के इल्म में, अमल में, तकवा में इजाफा अता फरमा। सरकार साहिबुल अम्र के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। हमें उनके अवान और अंसार में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व अतरतिहि त्ताहिरीन। सरकार साहिबुल अम्र की खुशनुदी के लिए, अपनी सेहत व सलामती के लिए बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।